अगर आपके हौसले बुलंद हैं, इरादे मजबूत हैं और मेहनत का जुनून है तो आपको मंजिल या मकसद से कोई दूर नहीं कर सकता है। इसकी एक मिसाल है एक नौजवान बिहार में गोपालगंज के एक गरीब किसान ख़ानदान का चश्मो चिराग, जिसके क्रिकेट के जुनून ने उसे खेतों से कोलकाता के ईडन गार्डन्स तक पहुंचा दिया, जहां वो इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा बना। लेकिन उसकी ज़िंदगी की कहानी ऐसी है कि इस सीज़न में बिना कोई मैच खेले भी सुर्खियों में है। जी हाँ, मैं हूँ मंसूर उद्दीन फरीदी। आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस का ख़ास प्रोग्राम बाखबर। आज बात कर रहे हैं साकिब हुसैन की, जिसके क्रिकेट के जुनून ने खेतों में परवान पाया, लेकिन केकेआर की खोज या दरियाफ्त मुहिम के सबब तवज्जो का मरकज़ है। दरअसल मार्च में आईपीएल नीलामी में केकेआर ने इसे सिर्फ 20 लाख रुपए में ख़रीदा था, जो एक ऐसे नौजवान के लिए पहली बड़ी रकम थी जिसके स्पोर्ट्स शू के लिए उसकी मां ने ज़ेवर बेच दिए थे। लेकिन आज वो केकेआर कैंप में अपनी मेहनत के दम पर मुस्कुरा रहा है। दरअसल केकेआर ने इस साल तीसरी मर्तबा आईपीएल जीता है। फिल्मी दुनिया के बादशाह कहलाने वाले शाहरुख खान की केकेआर में जहां मेंटर की शक्ल में गौतम गंभीर और कप्तान की हैसियत से सुरेश अय्यर ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन उनके साथ जो नाम और चेहरा कहानी बना वो साकिब हुसैन है, जिसकी मेहनत और जद्दोजहद की कहानी को किसी और ने नहीं बल्कि केकेआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पेश किया गया। अहम बात यह है कि अभी तक साकिब हुसैन ने पहला मैच नहीं खेला है, बल्कि वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें केकेआर के कैंप में तैयार किया जा रहा है। केकेआर इस खोज को फिलहाल एक हीरे की मानिंद चमकाने में मसरूफ़ है। साकिब हुसैन का कहना है कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात थीं, लेकिन मेरी जद्दोजहद कामयाब हो गई और मुझे अपनी मंजिल मिल गई। आइए सुनते हैं क्या कहना है साकिब हुसैन का। घर पे मतलब हम लोग ऐसे होता नहीं है, फार्मर हम लोग फैमिली है। मतलब पापा फार्मिंग करते थे तो कुछ पैसा उससे आता था। उनका थोड़ा घुटना में दिक्कत हो गया तो अभी हम उनको माना किए हैं कि नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि साकिब हुसैन 14 दिसंबर 2004 को बिहार में पैदा हुए। साकिब ने बहुत छोटी उम्र में ही क्रिकेट के सफ़र का आगाज़ किया। उनकी तेज़ रफ्तार बॉलिंग की वजह से वो बहुत जल्द घरेलू सर्किट में लोगों की नज़र में आ गए थे। याद रहे कि 19 साला नौजवान साकिब हुसैन दाएं हाथ के फास्ट बॉलर हैं। क्या है साकिब हुसैन की कहानी? गोपालगंज के नौजवान साकिब हुसैन की ज़िंदगी बेहद गरीबी में गुजरी है। महदूद वसाइल के बावजूद उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और इन हालात में भी खेल को जारी रखा। साकिब हुसैन ने केकेआर की प्रोफाइल स्टोरी में बताया कि हम किसान हैं, मेरे पापा खेती करते थे जिसकी कुछ आमदनी थी, लेकिन फिर उनके घुटने में तकलीफ़ हो गई जिसके सबब हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर वो हालात बहुत सख्त थे, क्योंकि जब टेनिस बॉल से मैच खेलने पर 500 से 700 रुपये मिल जाते थे, लेकिन खेलने के लिए जूता ख़रीदना मुश्किल था। जूते की कीमत 10 से 15 हज़ार थी। अगर जूता ख़रीदता तो खाना कहाँ से खाता। जूता काफ़ी महंगा आता है। वो स्पाइक्स जो आता है, बॉलिंग स्पाइक्स 10,000 15,000 का, तो हम लोग तो जूते लेंगे तो खाएंगे कहाँ से। इस बारे में साकिब हुसैन की वालिदा का कहना था कि एक दिन साकिब रोता हुआ आया। वो बोला कि मैं अगर जूता नहीं ख़रीद सकूँगा तो खेलूँगा कैसे। उस वक्त मैंने जेवर निकाल कर दिए कि इसको बेच दो और जूता ले आओ। इस किस्से को बयान करते हुए वो जज्बाती हो गई थी। अब वो आके रोने लगा कि मम्मी कहती हमको जूता नहीं है, हम कैसे खेल पाएंगे। मेरे पास ऐसा पैसा नहीं कि हम जूता पाए। जेवर अपना उसको बेचकर हमने उसके जूता खरीदे। अपने बेटे की जद्दोजहद के बारे में उनके वालिद का कहना है कि मैं तन्हा कमाने वाला था। जब ये मुसीबत नाजिल हुई तो एक वक्त खाने के लिए भी सोचना पड़ता था।
मगर मुझसे लोगों ने कहा कि आपका लड़का बहुत तेज़ बॉलिंग करता है, इसलिए मैंने साकिब हुसैन से कहा कि तुम क्रिकेट पे ध्यान दो, हम तुम्हारे लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। ये लोग इनको देखे तो बोले कि भाई ये लड़का जो है बहुत तेज है, तो काम करो तुम जो है क्रिकेट खेलो। ये हमारे लड़का जो है माँ बाप को जो दुख समझता है, ये तो कहता है कि हमारे माँ बाप जो किस मुसीबत से हमको जो पाला है, ये लड़का जो हमारा दुख समझता है, ये हमारा लड़का बहुत अच्छा लड़का है। बात करते हैं क्रिकेट के मैदान में साकिब हुसैन की। खेतों में खेले और उस जुनून को अपनी मेहनत और लगन से मैदान तक ले जाने वाले साकिब हुसैन सबसे पहले बिहार क्रिकेट लीग में अपनी शानदार बॉलिंग के सबब सुर्खियों में आए थे। ये बिहार अंडर 19 क्रिकेट के मैच थे जिसमें साकिब हुसैन की बॉलिंग ने सबको चौंका दिया था। अगर बात करें नज़रों में आने या उससे पहले की कारकर्दगी की, तो मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी थी जिसमें साकिब हुसैन को सब ने एक उभरते हुए बॉलर के तौर पर देखा और परखा। उसने अपना पहला मैच आंध्र प्रदेश और दूसरा उड़ीसा के ख़िलाफ़ खेला था और दोनों मैचों में 4 विकेट हासिल की थी। उसके बाद अंडर 19 टूर्नामेंट में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। 2020-21 के सीज़न में कूच बिहार ट्रॉफ़ी में जगह हासिल की, जिसमें सिर्फ 4 मैच में 21 विकेटों पर कब्ज़ा किया। इसके बाद बेंगलोर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी कैंप के लिए उनका इंतखाब किया गया। दरअसल मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के लाइव टेलीकास्ट के दौरान साकिब हुसैन की बॉलिंग को देखकर केकेआर, मुंबई, दिल्ली, आरसीबी और चेन्नई ने दिलचस्पी ली थी। उनको कई टीमों की तरफ से ऑफ़र आए थे। इसके बाद चेन्नई ने उनको नेट बॉलर के लिए चुना था। महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गंगोली ने भी उनको देखा और उनकी तारीफ़ की थी, लेकिन किस्मत में केकेआर लिखा था, इसलिए साकिब हुसैन केकेआर पहुंच गए। अब बात करते हैं नीलामी के किस्से की, जो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम वाक़या है। ये भी एक दिलचस्प कहानी है कि जब आईपीएल की नीलामी के पहला राउंड हुआ तो उसमें साकिब हुसैन का नाम नहीं आया, तो वो मायूसी के सबब दूसरा राउंड नहीं देख सके। वो समझे कि अब मेरा कोई ख़रीदार नहीं होगा। यही नहीं, साकिब हुसैन ने अपने कोच रॉबिन सिंह को फ़ोन किया और कहा कि आने वाले दिनों में मैं मज़ीद मेहनत करूंगा और अपनी बॉलिंग की रफ्तार को और तेज़ करूंगा ताकि अगले साल कोई मुझे नज़रअंदाज ना कर सके। हालांकि असलियत ये थी कि वो पहले राउंड से पहले ही बिक चुके थे या उनको केकेआर ने नीलामी से पहले ही ख़रीद लिया था। दरअसल केकेआर ने अपनी एक ख़ास मुहिम छेड़ रखी है जिसके तहत वो ऐसे लड़कों को तलाश करते हैं जो बासलाहियत हैं लेकिन बड़े शहरों से दूर कहीं छोटे शहरों में, कस्बों में अपनी सलाहियत के हिसाब से खेल रहे हैं। इन्हीं में एक नाम जो सामने आया था वो साकिब हुसैन का था, जिनको वो मुस्तकबिल के लिए तैयार करते हैं। इसी की एक मिसाल अलीगढ़ के रिंकू सिंह की भी है। वो भी इसी तरह तलाश किए गए थे और आज केकेआर का हिस्सा हैं। इसके लिए केकेआर के एक्सपर्ट्स और अदाद व शुमार के बजाय खिलाड़ियों के जोश और जुनून की परख करते हैं। बिहार के क्रिकेट शायकीन के लिए वो दिन बहुत ख़ास था क्योंकि ईशान सिंह और मुकेश कुमार के बाद बिहार के एक और लाल ने आईपीएल में कदम रखा था। इस दिन शाम को जैसे ही ये खबर फैली कि साकिब हुसैन को केकेआर ने ले लिया है तो उनके घर के बाहर जश्न का माहौल था और गांव में ढोल बज रहे थे। साकिब हुसैन के घर के बाहर लोगों का सैलाब था और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी। गोपालगंज के दरगाह मोहल्ले के रहने वाले साकिब हुसैन के वालिद अली अहमद हुसैन का कहना है कि बेटे को उसकी मेहनत का फल मिला है। यकीनन अभी सफ़र शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है, लेकिन उनका बच्चा बहुत लायक है। वो जानता है कि हमने किन मुश्किलात का सामना किया, कैसे ज़िंदगी जी है और किस तरह जद्दोजहद की है। मेरी दुआ है उसका क्रिकेट का सफ़र बहुत तवील हो, लंबा हो और कामयाब हो। जी हाँ, ये है एक मेहनती नौजवान की जद्दोजहद और कामयाबी की कहानी, जिसकी मेहनत और लगन के सबब उसकी राह में ना मज़हब रुकावट बना, ना उसकी गरीबी, बल्कि राहें निकलती गईं और वो खेतों से
ईडन गार्डन्स तक पहुंच गया, दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग में KKR का हिस्सा बन गया। उम्मीद है आप सबको बाखबर रखने की हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। स्टोरी को लाइक करें और आवाज़ द वॉइस उर्दू को सब्सक्राइब। शुक्रिया।